दोस्तों जय भीम। साथियों, आज बहुत दिनों बाद में आप लोगों के बीच में मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। बहुत दिनों से कुछ पारिवारिक जिम्मेदारी के चलते मैं वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन आज भी कुछ मजबूरियों में से समय निकाल करके मैं आप लोगों के बीच में फिर एक वीडियो लेकर के आया। साथियों, मुद्दा यह है, वीडियो का विषय यह है, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के रीवा में एक घटना हुई है। उस घटना में जब राजमिस्त्री का जो काम करने वाले हमारे एसी समाज के जो लोग थे, वो एक जातिवादी लोगों के बीच में वो काम करने गया। उसने उन जातिवादी लोगों के बीच में काम किया, उनके यहाँ काम किया, और जब वो अपनी मजदूरी या अपना काम के पैसे जो मांगने गया था, तो उन जातिवादी लोगों ने उस हमारे जो इसी समाज के जो व्यक्ति थे उनका हाथ काट दिया। तो साथियों, इस घटना ने काफ़ी आक्रामक रूप भी लिया। इस घटना का काफ़ी कड़ा विरोध भी हुआ, काफ़ी निंदा भी की गई। तत्काल बहुजन समाज पार्टी की रीवा टीम ने भी इसको संज्ञान में लिया और पीड़ित परिवार से मिला गया, और पीड़ित व्यक्ति से भी बहुजन समाज पार्टी रीवा की टीम मिलकर के आई। उनको आश्वासन दिया कि बहुजन समाज पार्टी आपके साथ है, तन मन और धन से, और डॉक्टरों से भी कहा कि जो पीड़ित व्यक्ति है उनका अच्छा इलाज किया जाए, सही से इलाज किया जाए। और साथियों, बहुजन समाज पार्टी रीवा की टीम की बदौलत ही जो उस घटना के जो अपराधी थे, जिन्होंने हाथ काटा था, उनको जेल की सलाखों के अंदर भी पहुंचा दिया गया है। तो साथियों, ये पूरी घटना थी, और इस घटना पर हमारे जो तथाकथित क्रांतिकारी लोग हैं, जिनको बहुजन समाज का दर्द है, जिनको बेचारों को रात में नींद नहीं, समाज के सपने आते हैं, वो क्रांतिकारी लोग उस बेचारे व्यक्ति के जिसका हाथ काटा गया था, उसके समाचार लेने तक नहीं गए, उसके हालचाल जानने और पूछने नहीं गए। ना इन्होंने घटना का विरोध किया, ना उस घटना की इन्होंने निंदा की। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं, जो अपने आप को दलित समाज का हितैषी बताते हैं। साथियों, उस पीड़ित व्यक्ति की इन्होंने पूछ परख समाचार तक नहीं लिया, लेकिन जैसे ही इन लोगों को पता चला, इन क्रांतिकारी लोगों को पता चला कि वो हाथ काटने वाला व्यक्ति कोई मिश्रा नाम से है, कोई मिश्रा करके है, तो इनकी क्रांतिकारी की जो आग थी वो बाहर निकलने लगी, और इनका क्रांतिकारी रूप हिलोरे मारने लगा। आंख, नाक, फेफड़े, गाल, गुर्दे सब हिलने लगे। अरे कि वो तो मिश्रा है, हमें तो बाद में पता चला। अब जैसे ही इनको सरनेम मिश्रा पता चला, तो ये आ गए ट्विटर पर धड़ाधड़ ट्वीट करना है, उस मिश्रा ने ये कर दिया, उस मिश्रा ने वो कर दिया। तो मैं उन जिनके अंदर क्रांतिकारिता हिलोरे मार रही है, उन क्रांतिकारियों से मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, मेरे क्रांतिकारी भाइयों, वो केवल मिश्रा ही नहीं था, वो गणेश मिश्रा था। जिस मिश्रा का फुग्गा लेकर के तुम उसको बड़ा चढ़ा करके हाईलाइट कर रहे थे, उसका नाम केवल मिश्रा ही नहीं, उसका नाम गणेश मिश्रा था। साथियों, इन क्रांतिकारी को अंदर से हिलोरे मार रही थी, तो इनकी क्रांतिकारिता उस समय समाप्त हो गई जब बहुजन समाज पार्टी के सांसद रितेश पांडे जी ने स्वयं ट्वीट किया था, और ट्वीट में उन्होंने बातें लिखी थी। उन्होंने कहा कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आप लोगों को उनका ट्वीट बताता हूँ पढ़ करके। तो साथियों, बीएसपी के सांसद रितेश पांडे जी ने उस घटना पर ट्वीट किया था। उस घटना को उन्होंने स्वयं संज्ञान में लिया था, और ट्वीट करते हुए लिखा था कि
मध्य प्रदेश के रीवा में दबंगों ने एक दलित मिस्त्री श्री अशोक साकेत के लंबित मजदूरी मांगने पर उनके हाथ को तलवार से काट दिया। ये कैसा समाज है जहां इंसान इंसान के साथ ऐसी बर्बरता कर सकता है। मेरी सीएम मध्य प्रदेश से मांग है कि पीड़ित को तत्काल न्याय दिलाया जाए। तो ये बीएसपी के सांसद हैं और ब्राह्मण ही है। जिस मिश्रा का सरनेम उछाल उछाल करके तुम उसको अलग जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो एक नज़र इनके ट्वीट पर भी डाल ले, ये भी खुद ब्राह्मण है। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूं, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी जो व्यक्ति होता है उसका कोई समाज नहीं होता, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसकी कोई जात नहीं होती। उसकी जात अत्याचारी होती, उसका धर्म अत्याचारी होता है। इसीलिए जो मेरे क्रांतिकारी जो नए नए साथी भी तैयार हो रहे हैं, उन तैयार साथियों से मेरा यही कहना है कि मिश्रा सरनेम दिखते ही तुम्हारे कालजे में हिलोरे मारने जो लगते ना, तो उसे उस आग को थोड़ा ठंडा रखे करो। और जिस क्रांतिकारिता की तुम बात कर रहे हो, उस क्रांतिकारिता ने क्या उखाड़ लिया? तुम जाकर के वहाँ उस व्यक्ति को तुमने समाचार तक नहीं लिए। उस व्यक्ति के न्याय दिलाने के लिए तुम लोगों ने एक ट्वीट तक नहीं किया, और तुम्हारी क्रांतिकारी हिलोरे मारने लगती है एक मिश्रा सरनेम दिखते। सबसे गंदी सोच और सबसे जातिवादी सोच तो तुम लोगों में भरी हुई है, जबकि अपर कास्ट के लोगों में से धीरे धीरे ये जातिवादी सोच निकलने लगी है। सभी मतलब एक व्यक्ति के नाम पर पूरे समाज को टारगेट नहीं किया जा सकता, और जो लोग टारगेट कर रहे हैं पूरे समाज को, तो उनको रितेश पांडे जी का ट्वीट भी एक बार देखना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी ने उस घटना का संज्ञान लिया है। कोई भी क्रांति, कोई भी आंति और कोई भी ये एरे गेरे जो संगठन चल रहे हैं, ये कोई भी संगठन उस पीड़ित व्यक्ति से मिलने तक नहीं गया, उसके समाचार लेने तक नहीं गया। बहुजन समाज पार्टी ने उसका संज्ञान लिया और दोषियों को सजा दिला करके उनको जेल के अंदर से जेल की सलाखों में डाल करके और तब जा करके उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया। ये क्रांतिकारी बनना छोड़िए, और ये मिश्रा सरनेम आते ही तुम्हारे कड़ेजे में जो हिलोरे मारने लगती ना क्रांतिकारिता, इस क्रांतिकारिता को अपने तक ही सीमित रखें। धन्यवाद। जय भीम।